नमस्कार दोस्तों ईरान ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ईरान के पास जो भी मैक्सिमम रेंज है मिसाइल्स की वो 2000 किलोमीटर तक ही है। लेकिन ईरान ने क्या किया, इंडियन ओशन में जो यूएस यूके के बेस हैं उसके ऊपर हमला करके ये दिखाया कि उनके पास जो कैपेबिलिटी है वो डबल की है, मतलब 4000 किलोमीटर। आप देख सकते हो ये खबर, वॉर एक्सपैंड्स टू न्यू थिएटर, ईरान फायर्स मिसाइल्स एट इंडियन ओशन यूएस यूके बेस। इसको डिटेल से समझेंगे कि क्यों इतना ज्यादा ये मायने रखता है, क्या यहां से वॉर जो है वो एक्सपैंड हो रहा है और भारत के लिए क्या मायने हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का बैच हो या फिर 2028, हर एक बैच अवेलेबल है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, जिसके तहत आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कहां पर क्या अटैक हुआ है। आप सब जानते ही होंगे, इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है दियागो गार्सिया। अगेन थोड़ा सा लोकेशन समझ लीजिए, ये रहा भारत के नीचे श्रीलंका, मालदीव्स और फिर इसके नीचे जो मॉरिशस का ही पार्ट है एक प्रकार से, जिसको हम चागोस आर्किपेलागो कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ चेन ऑफ आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक जो आइलैंड है, ये राइट साइड में आप देख सकते हो यहां पर, ये है दियागो गार्सिया। दियागो गार्सिया क्या है कि कहने के लिए तो यूके के अंडर में है, लेकिन उसने यूएस को लीज पर दे रखा है। आपने देखा होगा रिसेंटली इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही थी कि यहां पर यूके जो है अल्टीमेटली ये जो आइलैंड है वो मॉरिशस को सौंपना चाहता है, लेकिन यूएस जो ट्रंप हैं उन्होंने इसको लेकर कहा कि आपत्ति जताई कि आप ये बेस कैसे दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और पूरे वेस्टर्न अलायंसेस के लिए। खैर जो भी है, ये जो दियागो गार्सिया है यहां पर टारगेट किया है ईरान ने, और बताया जा रहा है कि 2 मिसाइल्स यहां पर दागी थी। और देखो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगेन यहां पर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, इंडो पैसिफिक, उन सबके बीचों बीच आपको ये देखने को मिलेगा और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पिवट बेस है यूएस ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, बताया ये जा रहा है कि ईरान ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज करीब करीब 4000 किलोमीटर की हो सकती है, क्योंकि देखो अभी तक दुनिया को पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन अगर ईरान ने दियागो गार्सिया की तरफ मिसाइल दागा है तो मतलब उसके पास बियॉन्ड 2000 की रेंज है। और बताया यह जा रहा है कि जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, फेल कर गया। मतलब हो सकता है कि यहां पर मिसाइल पहुंचने से पहले ही यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया होगा और हवा में ही उसको खत्म कर दिया होगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान ने अभी तक सबको यह बताकर रखा था कि उसका जो मिसाइल का रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक है, लेकिन ये जो स्ट्राइक है वो सजेस्ट कर रहा है कि इट इज एक्सटेंडेड रेंज कैपेबिलिटी या फिर मॉडिफाइड मिसाइल सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये न्यू थिएटर ऑफ वॉर कैसे हो गया। देखो अभी तक जो पूरा वॉर की ज्योग्राफी अगर आप देखोगे, जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन ईरान वर्सेस इजराइल, और इसके अलावा यहां पर जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग बेसेस हैं, इराक है, सीरिया है, पर्शियन गल्फ में चाहे कुवैत है, यूएई हो गया, वहां पर जो यूएस के बेसेस हैं अलग अलग जगह हैं, वहां पर ईरान अटैक कर रहा था। मतलब ये वॉर कहीं ना कहीं वहीं तक सीमित था। लेकिन अब क्या हुआ है कि क्योंकि ईरान ने ये इंडियन ओशन रीजन में मिसाइल दागा है, सो इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो इसको हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहते हैं। मतलब एक तो क्या है कि मान लो अगर पूरा वॉर मिडिल ईस्ट में ही रहता तो एक पर्टिकुलर रीजन में ही वो इंटेंसिफाई होता रहता है वॉर, लेकिन जब आप बियॉन्ड इसके यहां पर जाते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। वॉर स्प्रेड्स ज्योग्राफिकली रादर देन इंटेंसिफाइंग ओनली इन वन रीजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ईरान ने दियागो गार्सिया पर क्यों टारगेट किया, क्यों हमला किया। देखो एक तो क्या है कि यूएस और यूके जो है दियागो गार्सिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए, ईरान के ऊपर एक प्रकार से जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है उसके ऊपर हमला करने के लिए ये दियागो गार्सिया बेस का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ईरान ने ये साफ साफ मैसेज भेजा है कि जो भी बेस इस्तेमाल हो रहे हैं ईरान के खिलाफ, वो ईरान के लेजिटिमेट टारगेट्स बन जाएंगे। मतलब इसके अलावा अब डेटरेंस का भी है, मतलब ईरान यहां पर चाहता है कि जो वेस्टर्न इंटरवेंशन है उसका कॉस्ट बढ़ जाए। अब आप सोचो ना कि यहां पर यूएस ने शायद सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि इसके पास, ईरान के पास ये भी कैपेबिलिटी है कि वो 4000 किलोमीटर दूरी पर जो दियागो गार्सिया है वहां पर भी हमला कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है यूएस को अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको यहां पर भी डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि अपने बेस को यहां पर बचा सके। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईरान बेसिकली यही करना चाह रहा है, डेटरेंस की तरह काम करना चाह रहा है एंड यूएस को फोर्स करना चाह रहा है कि वो अपनी ज्योग्राफी को, जो वाइडर ज्योग्राफी है, उसको डिफेंड करके दिखाए। फिर कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल भी है। मतलब जैसा मैंने आपको बोला कि जो मिसाइल है वो दियागो गार्सिया पर गिरा नहीं,
उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये ईरान इसके तहत अपनी कैपेबिलिटी दिखाना चाहता था, अपना इंटेंट दिखाना चाहता था और साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाहता था यूएस के ऊपर कि देखो हम यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाले। और अगेन आप देखोगे ना तो ईरान बेसिकली यही कह रहा है कि यूएस झूठ फैला रहा है दुनिया को कि वो वॉर जीत चुके हैं। एक्चुअली अगर आप ट्रंप के स्टेटमेंट देखो तो ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि मिलिट्रीली वो वॉर जीत चुके हैं, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बस काम बचा है। अभी सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था नेटो को लेकर, वो काफ़ी गुस्सा हो रहे थे कि नेटो जो है वो अपने वॉरशिप्स नहीं भेज रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में टैंकर्स को सिक्योर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अराक्ची, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एनालॉजी दी। उन्होंने कहा कि यूएस वही सेम नैरेटिव टैक्टिक्स प्ले कर रहा है जो उसने वियतनाम वॉर के दौरान किया था। वियतनाम वॉर के दौरान भी हर टाइम यूएस यही कहता रहता था कि हमारी विक्ट्री हो चुकी है, मतलब यहाँ पर अभी वॉर खत्म नहीं हुआ, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, उसके पहले ही यूएस जो है अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है। तो ईरान बेसिकली कह रहा है कि दिस इज द सेम स्क्रिप्ट जस्ट अ डिफरेंट स्टेज। मतलब ये हुआ कि यूएस अपना सक्सेस पब्लिकली प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा अलग है। अच्छा, यहां पर वियतनाम वॉर की एनालॉजी कैसे आ जाती है? देखो वियतनाम वॉर क्या था, बेसिकली यूएस और नॉर्थ वियतनाम के बीच में, जो वियतनाम का नदन वाला पार्ट था जहां पर कम्युनिस्ट फोर्सेस थे, उनके साथ यहां पर यूएस की लड़ाई थी। तो यूएस का नैरेटिव भी उस समय वही चल रहा था कि वी आर विनिंग द वॉर, एनिमी जो है वो कमजोर हो रहा है। लेकिन एक्चुअल आउटकम क्या हुआ? ये अमेरिका का आज तक का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है कि आप 20 साल तक सोच के देखिए, 20 ईयर्स तक पूरे वॉर में फंसे रहे, कितने हजारों अमेरिकन की जाने गई यहां पर, और अल्टीमेटली क्या हुआ? यूएस को विड्रॉ करना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं ये दुनिया को पता है कि अमेरिका उसमें हार गया था। मतलब भले वो पेपर में ना हो, लेकिन दुनिया यही देख रही है ना कि आप 20 साल तक कर क्या रहे थे। सो दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी गैप। वहीं से ये स्टार्ट होता है कि गवर्नमेंट जो क्लेम करती है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें काफी आपको अंतर देखने को मिल सकता है। सो दैट इज वॉट ईरान इज सेइंग नाउ। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्ट्राइक किया है ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया पर मिसाइल दागी है, ये मिलिट्री इतना सिग्निफिकेंस क्यों हो जाता है? तो देखो, एक तो क्या है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब ये सजेस्ट करता है कि जो एडवांस्ड मिसाइल इंजीनियरिंग है, प्रॉब्ली जो IRBM होता है ना, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया है ईरान ने। यहाँ पर मिसाइल डिफेंस की टेस्टिंग भी हो गई। यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो भी तुरंत एक्टिवेट हो गया, तो वो भी रियल वॉर में जो है उसकी भी टेस्टिंग हो गई कि देखो उनका भी जो पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है वल्नरेबिलिटी ऑफ रिमोट बेसेस। मतलब भले ही डियागो गार्सिया आइसोलेट होगा, इंडियन ओशन में कितने दूरी पर है, लेकिन वो भी ईरान के स्ट्राइक रेंज में आ चुका है। सो दैट इज व्हाट, ये ईरान एक प्रकार से अपना पब्लिकली बताना चाहता है कि देखो हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, भले आप कितने भी दूर क्यों ना हो। लेकिन क्वेश्चन ये कि भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगा? ऐसा कोई डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, मैरीटाइम सिक्योरिटी का थ्रेट है, क्योंकि ये सारी चीजें भारत के इर्द गिर्द हो रही है ना, हमारे पास में ही हो रही है, पड़ोस में ही हो रही है। एनर्जी वल्नरेबिलिटी तो है ही है, इसकी वजह से फर्दर यहाँ पर ऑयल वगैरह के प्राइसेस भागेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, टेंशंस क्रिएट होंगी, तो ये भारत के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा इकोनॉमिकली स्पेशली। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक बड़ा चैलेंज है कि भारत को अगेन अपनी जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करनी है, ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना है, एंटेंगलमेंट जो है उसको अवॉइड करना है। तो वो भारत कर पाता है, नहीं कर पाता है, उसके लिए कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वॉर रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो यहां पर IRGC ने आज सुबह ही अनाउंस किया कि उनका जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 है, उसके तहत 70th वेव ऑफ काउंटर अटैक्स उन्होंने लॉन्च किया है और 5 यूएस के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर हमला किया है, चाहे वो कुवैत है या फिर UAE हो गया या फिर सऊदी अरब हो गया। कई सारे जो बेसेस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है 5 जगह पर, उसके ऊपर पूरी तरह से हमला किया है ईरान ने। तो ये सब कुछ लगातार एस्केलेट हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों बाद शायद चीजें थम जाएंगी, कम हो जाएगा, कुछ रेजोल्यूशन आएगा, लेकिन लग नहीं रहा है। यूएस पूरी तरह से और ज्यादा डीप फंसता जा रहा है इस पूरे वॉर के अंदर। लेट्स सी क्या होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम आइलैंड्स वगैरह की बात कर रहे थे, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा आइलैंड, ये बेसिकली इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं, वो इक्वेटर के सबसे नजदीक है, कौन सा आइलैंड? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, ये जल्दी स्टार्ट होने वाला है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।